अस्सलाम वालेकुम। वरासत के मामलात जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरह का तरीक़ेकार है, मुख्तलिफ़ उसमें अवामल जो हैं दरपेश होते हैं। कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब पहले तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आज हम उसकी बात करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद कि वो जायदाद जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, प्लाट, मकान, दुकान, प्लाज़ा, घर, कोई भी, वो आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ऐसी सूरत में अगर कोई फ़र्द फौत हो जाता है तो उसके वारसान जो हैं, अब मुतल्लका डिपार्टमेंट जो है अगर उसके पास विरासत की मुंतकिली के लिए ये वारसान जो है रजू करें तो वो कोर्ट से डिग्री का तकाज़ा करता है। उस डिग्री को, उस केस को, सूट को हम कहते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन। ये वो केस होता है या ये वो दावा है जिसमें अदालत इस बात का तयन करती है कि मुतवफ़ी के वारसान कौन कौन हैं और उन वारसान का जायदाद में कितना कितना शेयर है। उसकी वजह यह है कि एक फ़र्द के बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं। अब किसी को नहीं पता कि उसके बच्चे कितने हैं, उसकी बीवियाँ कितनी हैं। तो जब कोर्ट में मामला दरपेश होता है तो वहाँ वो बाकायदा प्रोसेस के तहत पूरा एक मुख्तलिफ मराहल मुकम्मल किए जाते हैं, एविडेंस पेश की जाती है और उसकी बुनियाद पे अदालत डिग्री जारी करती है। अब इस जो डिक्लेरेशन फ़ाइल होता है वारसान के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो मुंतकिली है उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो होती हैं मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, FRC फैमिली हिस्ट्री नादरा से लिया जाएगा। इस तरह से तमाम जो वारसान हैं उनके ID कार्ड, या अगर कोई वारस ऐसा है जो नाबालिग है उसका बेफाम। अब अदालत में ये केस प्रोसीड होने के बाद एविडेंस पेश होती है। एविडेंस के बाद जब मुकम्मल केस होता है तो अदालत फिर इस बात का तयन कर देती है कि किस फ़र्द का इस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है, और वो जो डिग्री है उस डिग्री के तहत ही जो मुतल्लका डिपार्टमेंट है वो मुतवफ़ी के वारसान के नाम उसकी जायदाद को मुंतकिल करता है। यानी जब तक जायदाद मुतवफ़ी के वारसान के नाम मुंतकिल नहीं हो जाती उस वक्त तक वो उस जायदाद को किसी दूसरे फ़र्द को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो हमने आज बात की है इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना। इस सूरत में कि अगर उसका मालिक फौत हो जाए तो उसके वारसान कैसे अपने नाम उसको ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको डिक्लेरेशन और मुतवफ़ी की जायदाद की मुंतकिली और उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।